आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है मार्केट में। और टारगेट का मतलब क्या है, अपना गोल जो है उसका मतलब क्या है कि आपने अपना लॉस डिफाइन करना है। ट्रेडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना टारगेट प्रॉफिट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि मैं आज इतना प्रॉफिट लूँगा, मैं उतना प्रॉफिट लूँगा, लेकिन हमें लॉस डिफाइन करना नहीं आता। तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना लॉस डिसाइड करना है कि आज के दिन में मैक्सिमम लॉस कितना ले सकता हूँ। और ये कोशिश करनी है, हमारा दिन का गोल ये होना चाहिए कि आज मैं कोई भी लॉस नहीं लूँगा मार्केट में। अगर आप लॉस को बचाओगे, लॉस नहीं लोगे, तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। तो आपको प्रॉफिट के लिए टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं। टारगेट सिर्फ लेवल के ऊपर, चार्ट के ऊपर होते हैं, प्रॉफिट में टारगेट नहीं रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। अब इसको अचीव कैसे करना है, तो एक तो ये गोल आपने सेट कर दिया है कि मैंने आज लॉस नहीं लेना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप रैंडम ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। रैंडम ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग आदमी की क्यों होती है, क्योंकि उसको दिन का टारगेट जो है, टारगेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो कंप्लीट करने की जल्दी होती है। उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत सेटअप दिखे, मौका दिखे, वहाँ पर हम एंट्री ले लेते हैं, ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। अगर हम लॉस को पहले से डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो हैबिट है, ये हैबिट कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना लॉस पहले डिफाइन कीजिए और डिसाइड कीजिएगा कि आज के दिन मैंने लॉस नहीं लेना है। उसके बाद सेकंड अपने पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट एक सेटअप होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी अपने पास अपनी होनी चाहिए। अब एक गोल आपका हो गया कि आज मैंने लॉस नहीं लेना है। अब अपने कैपिटल को बचाते हुए, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालते हुए हमने ट्रेड कैसे करना है, तो एक सेटअप के ऊपर करना है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने ट्रेड करना है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए हम एक दिन पहले, 12 घंटे पहले ही हम डिस्कस करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप अपना दूसरे दिन की मार्केट में क्या क्या होगा। ओके, तो अभी जैसे जो कल का मार्केट था, ओके, फ्राइडे का मार्केट था, हमारा डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट नीचे खुलती है, हर एक 100-150 लेवल्स के ऊपर एक सपोर्ट है, जहां पर सपोर्ट लेती है प्राइस एक्शन देख के हम वहां पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, लेकिन आपने देखा कि मार्केट खुलते के साथ सपोर्ट तो ले लिया, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी ले लिया और मार्केट जो थी वो कम से कम 3-4 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ 80 से 100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पर घूम रही थी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये पता होना चाहिए कि अभी रेंज बाउंड मार्केट बन चुकी है, तो जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता किसी भी साइड में, तब तक एंट्री नहीं करना है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या है, हम यहाँ बीच में जब मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही है, यहाँ पर अगर कॉल या पुट में एंट्री करते हैं तो, और अगर मार्केट, सपोज मैंने कॉल में एंट्री कर ली, मार्केट नीचे आ गई, तो मैं कॉल में ट्रैप हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, सेम केस अबाउट पुट। तो ये अवॉइड करने वाली फेज होती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट को डायरेक्शन बनाने दो पहले। अब ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसका सिंपल इंडिकेशन है कि हमने जो सेटअप डिस्कस किया है, चलो मान लिया कि यहाँ पर आपने एक सपोर्ट देख के कॉल की पोजीशन बनाई, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बुक कीजिएगा। ओके, एंड देन वेट। अब वेट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि अब 2 घंटे से मार्केट एक ही रेंज में है, तो रेंज को मार्क कीजिएगा और उस रेंज को ट्रेड कीजिए। फिर रेंज का ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो जाएगा, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये कंसोलिडेशन फेज जो है वो चार्ट के साथ अपडेट किया था। ये ट्रायंगल जो बैंक निफ्टी ने बनाया था, ये मैंने अपडेट किया था और क्लियरली बोला था कि अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाता है तो कॉल, नीचे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो पुट, हमने दोनों तरफ रेडी रहना है। और वैसे उसके थोड़ी देर बाद ही बैंक निफ्टी ने नीचे एक छोटा सा मूवमेंट दे दिया। वहाँ पर आई होप जिन्होंने ये सेटअप फॉलो किया है उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा।
उसके बाद खास कुछ बैंक निफ्टी ने किया नहीं है, फिर बैंक निफ्टी थोड़ी सी रेंज बाउंड्री थी, थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखा के बैंक निफ्टी ने लास्ट के हाफ एन आवर में जो क्लोजिंग है 43,100 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए 1 डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी ये 1 डे का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू किया था, अभी भी अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद एक ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है। तो अभी मार्केट को डिसीजन लेने दीजिए, डायरेक्शन फिक्स करने दीजिए, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी जो है फिर से उसी रेंज में आके कंसोलिडेशन जोन में आके सपोर्ट ले रही है। मतलब आज के दिन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो अभी हो सकता है कि यहाँ फिर से ये ऐसे इम्पल्स, ये करेक्शन दिखा के यहाँ से अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करें। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। या तो ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, या तो फिर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट मार्केट करे। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल इस जोन में वापस आने के बाद हमें इंडिकेशन क्या मिला है कि अभी तक मार्केट ने एक यहाँ पे पॉज लिया है, फिर से ऑल टाइम हाई के बाद रिट्रेसमेंट लिया है, पॉज लिया है, और अभी डायरेक्शन मार्केट अपना फिक्स कर रही है। तो मार्केट को अपना डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए। ओके, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें चार्ट ही बताएगा कि हमने काम किस तरीके से करना है। तो एक लेवल है, लेवल टू लेवल अगर हम काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से हर एक मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी अपना सेटअप। तो एक चीज़ अच्छी है कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 43,100 के आसपास क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के टाइम की अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज लेके सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलती है या 120 के ऊपर अगर निकल जाती है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। देन आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 42,330 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन 43,400 के आसपास आपका दूसरा टारगेट रहेगा। देन 43,500, ये ऊपर के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर 500 को क्रॉस करता है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आती है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है आपने। ठीक है, वेट करना है। 42,900 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती ना तब तक आपने वेट करना है। 900 के नीचे आप थोड़ा सा पुट के साइड में जा सकते हो। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 42,850 के बाद ही पुट में बैठने का प्लान कीजिएगा। ओके, क्योंकि 42,850 से 880 ये इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। एंड देन अल्टीमेट सपोर्ट जो है दैट इज़ 42,740 से 750 तक का जो एरिया है दैट इज़ अगेन द अल्टीमेट सपोर्ट। अब इसको भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी फिर बेरिश हो जाएगी, हो सकती है। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आती है, डिप लेती है तो कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट पे कॉल का ही प्लान करना है, बाय ऑन डिप ही करना है। यहाँ पे इमीडिएटली पुट नहीं लेना है। अगर यहाँ फ्लैट वगैरह खुल के अगर फिर ऊपर से आके 880 को ब्रेक करती है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। 750 तक के आपके टारगेट्स फर्स्ट रहेंगे। 750 के लेवल पे बी कॉशियस। उसके भी नीचे चली जाती है तो फिर आपको नीचे और 200 से 300 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर से वही देखना है, एक डिप का वेट करना है, सपोर्ट कहाँ पे ले रही है, जहाँ पर सपोर्ट लेगी वहाँ पे कॉल की पोजीशन बनानी है। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। 500 तक के मैक्सिमम टारगेट्स मैं देख रहा हूँ। उसके ऊपर अगर चली जाती है तो 630-700 तक के टारगेट्स आप ऊपर की तरफ कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन अगर 850 के नीचे ओपन होती है तो फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो सेल ऑन राइज में कन्वर्ट करनी है। फिर आपने देखना है, वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है। जहाँ रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। तो ये एग्रेसिव पुट की पोजीशन आप या कॉल की पोजीशन, कोई भी पोजीशन एग्रेसिव नहीं बनानी है। कैपिटल मैनेज करना है, लॉट साइज थोड़ा कम रखना है, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट का जो मूवमेंट होगा उसके ऊपर ये डिसाइड करेगी मार्केट की डायरेक्शन कौन सा पकड़ना है। तो मंडे के दिन बी लाइट, पोजीशन साइजिंग अपना कम रखिए, रिस्क रिवॉर्ड प्लान कीजिएगा और लेवल टू लेवल काम कीजिएगा।
और नीचे की तरफ अगर मार्केट निकल जाती है 850 के नीचे भी निकल जाती है तो फिर नीचे आपके 730 740 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 42,630 का सेकंड टारगेट रहेगा, देन 42,500 एंड देन 42,400 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज मंडे के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर इस तरीके से अगर आपको चार्ट अपडेट्स, लेवल अपडेट्स लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।